कर्नल अजीत सिंह जी, लखनऊ से। महाराज जी, भगवत मार्ग बहुत मीठा लग रहा है। इस मार्ग पर हमने धीरे धीरे सात्विक भोजन शुरू। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं जो आपको मीठा लग रहा है। लेकिन भगवत मार्ग सबको कड़ुआ लगता है। प्रारंभ यत तज्ञ विस्मयु परिणामे अमृतोपमम, ये थोड़ा प्रारंभ में विषवत मार्ग लगता है और विषयों का प्रारंभ में अमृतवत लगता है, तो परिणामे विस्मयु। पहली बात तो धन्यवाद कि आपको ये मीठा लगने लगा, ये बहुत बढ़िया बात है जी। महाराज जी, इस मार्ग पर हमने धीरे धीरे सात्विक भोजन शुरू कर दिया और हमारा व्यवहार भी बदलने लगा है और हमारे हर कार्य पूरे हो रहे हैं और लोगों से अच्छे संबंध बन रहे हैं। मगर हम इस मार्ग में जब एक सैनिक हैं होने के नाते कभी कभी हमारे अच्छे व्यवहार का नाम नाजायज फायदा भी उठाया जाता है, पर हम प्रभु से विश्वास करके हर चीज सह लेते हैं। महाराज, पहली बात तो ये है कि हमारा अच्छा व्यवहार किसी से धन्यवाद लेने के लिए नहीं होना चाहिए, तभी वो अच्छा होगा। हमारा अच्छा व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के लिए होना। हमने आपसे अच्छा व्यवहार किया, अब ये हमारा कर्म भगवान को समर्पित है। आप हमको गाली दो, लेकिन कल फिर मिलोगे, हम आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, समझ रहे हो। और अगर हम बदले में धन्यवाद लेना चाहते हैं, बदले में कुछ कृतज्ञता लेना चाहते हैं, फिर वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा, वो स्वार्थ का व्यवहार हो जाएगा। अच्छा वही है जो भगवत प्राप्ति करावे, अच्छा वही है जो असंगता बढ़ावे, अच्छा वही है जो सहनशीलता और तितिक्षा बढ़ावे। ऐसे तो आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं कि सामने वाले के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, वो आपके साथ गलत व्यवहार करेगा तो आप जलने लगोगे, दुख पैदा हो जाएगा हृदय। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, उसके व्यवहार से कोई मतलब। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, तेरे कर्तव्य की जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं। मैं अपने कर्तव्य का आपके साथ ठीक व्यवहार कर रहा हूं और आप इसके बदले में हमें गाली दें या अपमान करें या सम्मान करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने कर्तव्य का पालन, तो फिर आप बहादुर सैनिक भी हो और बहादुर साधक भी हो जाओगे। ठीक है ना। विष्णु प्रपन्नाचार्य जी, नेपाल से। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मुझे 3 चीजों से अलग होना है: शिष्येष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। महाराज जी, इसके लिए यही तो साधु के मार्ग में बाधा है, कंचन कामिनी कीर्ति। तो आज के सत्संग में हम कह रहे थे कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अक्रूर जैसे महात्मा जब समंतक मणि हाथ लगी तो दूर हो गए द्वारिकाधीश से और काशी जाकर यज्ञ करने लगे, छुपा लिया समंतक। नीलमणि भगवान से बढ़कर समंतक मणि लगी। समझ में आ रहा है। महाप्रभु चैतन्य देव जी के चरित्र में पढ़ा कि एक कृष्णदास के नाम के महात्मा महाप्रभु के साथ थे और वो वाम मार्गियों को देखकर जो गलत आचरण में थे उनका संग कर लिया। कामिनी का आकर्षण, कामनी का आकर्षण कोई छोटा मोटा आकर्षण नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। नारी नयन सर जाहि न लागा। पर चक्की चलती है ना, हर दाना पिसता है, पर जो कील के नजदीक पहुंच गया वो नहीं पिसता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तुमसे सच्ची कहते हैं, जवानी व्यतीत हुई है, 13 में निकले थे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब मान लो 55 की आयु लगभग। तो इतना जो बीच की यात्रा, जीवन में कभी किसी माई को ऐसे नहीं देखा। अब सेवा दी है तो सत्संग, प्रश्न उत्तर, वो चर्चा अलग है। और रुपया, गंगा किनारे रुपया मिलेगा, भोजन तो मिलता नहीं। किनारे ही रहना, किसी गांव में नहीं जाना, भिक्षा नहीं मांगना, आकाश वृत्ति से जो हमें गंगा किनारे मिलेगा वो गुरु प्रसाद से। ऐसा अब जो जीवन है, अब वो आश्रित जीवन पूर्ण रूप से है। अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया है। अब वो जैसे चाहे वैसे। तो जब तक साधक का अहंकार पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित ना हो जाए, कब हम समझेंगे कि हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया? जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे, अपने में नीचता, तब अहंकार गलित हो रहा है। देखो, परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम। ऐसे महापुरुष जब विभीषण जी से मिलते हैं
तो क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखात, ये अहम समर्पित है। असमय अधम सखासु। सबरी जी से राम जी मिलते हैं तो कह रहे अधम ते अधम, अधम अति ना, प्रभु मैं बहुत अधम। और भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दंडकारण्य के किसी ऋषि के पास भगवान नहीं गए, माता सबरी के पास गए। इतना अपार प्रेम है और वो अपने को अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। और भगवान कह रहे नव भक्ति आप में विराजमान है, तुम समान कौन हो सकता है। जो नवधा भक्ति का उपदेश है वो हम लोगों के लिए है, सबरी मैया के लिए नहीं, क्योंकि सबरी मैया तो उसी समय भगवान के सामने ही योगाग्नि में शरीर भस्म करके परम पद प्राप्त करती हैं। तो जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे और अपने में दोष दिखाई दे तो अहंकार, और जब हमें दूसरों में दोष दिखाई दे अपने में सद्गुण तो अहंकार बढ़ा हुआ। ये अहम ही भोगता है, अहम ही करता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, तब तक अटैक होगा। ये तीनों अटैक कर सकते हैं, कंचन, कामिनी और यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, जो उत्तृष्णा, वित्तृष्णा और लोकैष्णा शास्त्रीय शब्दों में कहे जाते हैं। अहम पर इसका अटैक होता है। देहाभिमानी जीव जब अपने को पुरुष या स्त्री रूप में देखता है तो काम भाव उसके अंदर आएगा। देहाभिमानी जीव जब अपने शरीर सुख की आकांक्षा करता है तो उसे अर्थ की चाहना होगी। देहाभिमानी जीव जब अपने को गुणवान समझता है तो यश, कीर्ति की कामना होगी। और अगर ये तीनों हैं, तीनों में से एक भी है तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। पुत्रष्णा, वित्तृष्णा, लोकैष्णा तीनों को मिटा दे। मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो गए और केवल केवल हमें भगवान चाहिए। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं, जननी सम जानहु पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सरल भाव से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। जबान का स्वाद छोड़ दो तो जनेंद्री की मांग खत्म हो जाएगी। जब जबान का स्वाद छोड़ दिया तो कंचन की मांग खत्म हो जाएगी। क्योंकि रुपया प्रिय नहीं है, रुपया से भोग सामग्री मिलती है, ये प्रियता रुपया की है। और अपना तन मन प्राण प्रभु को समर्पित है। अब यश कीर्ति प्रभु की है। अगर कोई हमें प्रणाम करता है तो मेरे भगवान को प्रणाम करता है, क्योंकि हम भगवान के बिके हुए दास हैं। इस भाव से प्रणाम करता है। कोई इस मलमूत्र के भांड शरीर को प्रणाम नहीं करता, सबके शरीर यही है। पर एक बात को प्रणाम करता है कि मैं जिस कसौटी पे चलना चाहता उस कसौटी से विमुख हो गया और तुम पास हो गए। तुमने सर्वस्व छोड़कर भगवान को रिझाया, इसलिए हम प्रणाम। तो भगवान को प्रणाम होता है, वो गुरु को प्रणाम होता है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यन। सम्मान को विष के समान देखे, अपमान को अमृत के समान देखे और श्री राधा माधव का निरंतर स्मरण करे तो भगवान के प्रताप से कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा एक छोटा सा सड़ा सा विषय भी परास्त कर सकता है। एक व्यसन नहीं छूटता। हमने देखा कि छोटे छोटे व्यसन अपना अधिकार कर लेते हैं, फिर त्रिभुवन के भोग ब्रह्मादिक के भोग 26 समलागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जो भगवान से प्यार करता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम भगवान को अपना नहीं माने तो फिर पाखंड विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर, दंभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर। और छोटा सा भाव केवल उठा है और भगवान के सारे चल दिए तो आज तक हम कहते हैं हमारे साथ कोई रक्षा करने वाला नहीं था। पर जहां कहीं कुछ ऐसे फंसाव की बात आई
भगवान ने निकाल, बाद में मुझे पता चला कि हाँ मैं फंस सकता था, भगवान ने ऐसे बचाने। सीम के चाप सके को दासू, बड़ रमापति दासू, वही बचाते हैं, वही जीवन भर अपने जन की रक्षा करते हैं। अपनी बुद्धि तो कहीं भी फंस सकती है, लेकिन भगवान, हाँ भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओगे। बस ये प्रण हो जाए कि कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। फिसल गया तो इतने नीचे गिरेगा कि उठने लायक नहीं रहेगा। ये माया है, एक बार दबा लिया तो उठने नहीं दिया, फिर वो बैलेंस बना के चलता है, भोगों को भोगता है, थोड़ा भजन कर लेता है, बस वो आग नहीं होती। वो विरह भगवान के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे रोग लग जाता है भक्ति को, पाखंड का, दम्भ का। वो फिर बस ऐसे ही अर्थ प्राप्ति करना, खाना पीना, मौज मस्ती खूब ऐसे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मन।